परमेश्वर को भय मानने वाला इंसान था। People were sinned against God in that time. उस समय पर सारे लोग प्रभु के विरुद्ध में पाप कर रहे थे। The Bible says the animal also doing wrong against God. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि उस समय पर जानवर भी प्रभु के विरुद्ध में पाप किए थे। God said to the Noah, इसलिए परमेश्वर नोहा को इस प्रकार make कहा, the ship and make the ark for you and your family. और तू जल्दी से जाकर एक जहाज बना ताकि तू और तेरे परिवार। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, after the flooding 40 days and 40 nights, everyone destroyed, everyone finished. 40 दिन की बहुत बड़ी बाढ़ के बाद सब लोग नाश हो गए इस पृथ्वी से। But only the Noah, his family, his wife and children left only. लेकिन सिर्फ नोहा और उसके परिवार, उसके बीबी और उसके बच्चे सिर्फ। Why this happened? क्यों इस प्रकार हुआ? Because Noah was the fear of God of man. क्योंकि नोहा परमेश्वर को भय मानने वाला है। Therefore God saved him. इसीलिए परमेश्वर उसको बचाया। God added him more days to live life. इसीलिए परमेश्वर उसके जिंदगी में बहुत सारे दिन को जोड़ा। When you and me have the fear of God, जब आप और मैं प्रभु को भय मानेंगे, God can raise, God can give the more life to you and me. परमेश्वर आपको और मुझे ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पे जिंदा रख सकते हैं। When you and me have fear of God, God can give us the strong life. God can give us the more days to live on this earth. अगर आप और मैं प्रभु को भय मानकर प्रभु के रास्ते पर चलेंगे तो परमेश्वर हमको भी एक लंबी उम्र देंगे ताकि हम ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी There पर। was another man of God whose name was the Abraham. और बाइबल में और एक आदमी के बारे में In लिखा है। Genesis chapter 7 and verse 23-24. Genesis chapter 7 verse 23 to 24. उत्पत्ति की किताब उसका 7 अध्याय उसका 23 और 24वां पद। As you have seen the story of the Abraham. हम लोग यहाँ अब्राहम की कहानी, उसका जीवन के बारे में। Abraham also the God fearing man of God. अब्राहम भी एक परमेश्वर को भय मानने वाला आदमी था। When God gave him blessing so much to him because he had the fear of God in his life. इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के जीवन में बहुत सारे आशीष दिया था क्योंकि वो प्रभु को भय मानकर चलता था। And God blessed him so many ways, in financial condition, in lot of in animals, camels, everything he had, which was the God blessed from Almighty God. इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को बहुत सारे रीति से आशीष दिया था। उसके धन दौलत में, जानवर में, उसके पास ऊंट थे, बहुत सारे भेड़ बकरियां थे। परमेश्वर बहुत सारे रीति से उसे आशीष दिया। As we see in the third person Job. और हम ऐसे एक जॉब बोलकर एक आदमी के बारे में भी बाइबल में लिखा है। Job means Job in Marathi. ओके, जॉब मीन्स ईयोब बोलते हैं उसको मराठी में। He was also godly man of God. वो भी परमेश्वर को भय मानने वाला था। He had children, he had daughters, he has wife and lot of animals on the earth. और यूब भी बहुत सारे उसका जानवर थे, बहुत सारे जायदाद थे, बहुत सारे प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिए थे और बच्चों में थे उसके। Why I am telling this to you? मैं क्यों ये सब आप लोगों को When you बताना and me fear of God, then God can increase our days of life. इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप और मैं प्रभु को भय मानकर चलेंगे तो प्रभु ने आपको और मुझे ज्यादा दिन तक बचने के लिए, ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए आशीष देंगे। Many problems, many difficulties come in our life, but God saves from it. बहुत सारे परेशान, बहुत सारे मुसीबत हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन प्रभु को भय मानने से प्रभु हमको सारे मुसीबत से उद्धार करके रख सकते हैं। Satan destroyed all the everything in Job's family. शैतान यूब का परिवार को सब कुछ नाश कर दिया, But Job did not give the blame to Heavenly Father. लेकिन यूब ने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसको निंदा नहीं किया। His wife said to her, और यूब की बीवी ने उससे कहा, leave your God and do your work now. There is nothing left now. परमेश्वर को छोड़ दे क्योंकि सब कुछ तेरा गवा दिया तूने, अभी कुछ भी नहीं है तेरे पास। He said, लेकिन यूब ने इस प्रकार कहा, no, no, no. ये कभी भी नहीं हो You are सकता। talking like the other woman, which not believe in God. मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँ, तू जो बात करता है एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करता है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। But I want to say, Job did not give any blame to Heavenly Father. मेरे प्यारों, मैं ये कहना चाहता हूँ यूब कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। In the परमेश्वर last chapter, God has blessed him in so many ways. और आखिरी किताब में हम देखते हैं, आखिरी चैप्टर में देखते हैं हम, परमेश्वर उसको बहुत आयत से आशीष दिए। God gave him more life to live. परमेश्वर उसको एक लंबी उम्र दिए जीने के लिए। Is he not amazing God? हमारे परमेश्वर क्या महान नहीं है क्या? Is he not a wonderful God? God can give the more life to person on this earth.
हमारे परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो हमको ज्यादा दिन तक जिंदा रहने के लिए लंबी उम्र दे सकते Second thing I want to tell you. हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, What is the second meaning of fear of God? परमेश्वर को भय मानने का दूसरा अर्थ क्या है? Proverbs chapter 8 and verse 3. Please read loudly. 8 and verse 3. 30. नीति सूत्र 8:13. 8. परमेश्वरचे भय धरणे Yes. परमेश्वर हॅलो परमेश्वराचे भय धरणे म्हणजे दुष्कर्माचा द्वेष करणे होय. गर्व अभिमान कुमार्ग व उद्दामपणाची वाणी याचा मी द्वेष करते. Okay. The second meaning of fear of God, the hating bad things. दूसरा अर्थ जो प्रभु को भय मानने का मतलब ये है, जो बुरी चीज होता है उसको छोड़ देना। Avoid bad things. सारे बुरे चीजों से खुद को बचा कर रखना। I'm very feeling sometimes many young boys, many young people are dying in the last age because of the drinking wine, because of the cigarette, because they are destroying their heart by these bad things. मैं कभी कभी बहुत दुखित होता हूँ क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे जवान लोग बहुत कम उम्र से इस पृथ्वी से चला जाते, मर जाते, क्योंकि वो लोग दारू पीकर सिगरेट पीकर अपने खुद की शरीर को नाश करते। Many are destroying their life. बहुत सारे अपने जिंदगी को बर्बाद कर देते। Many people, young people are drinking the wine, alcohol, drugs, cigarette, bidi, tobacco. This is the bad thing for young generation. बहुत सारे युवा, हमारे युवा भाई बहनों लोग अपने जिंदगी को बर्बाद कर देते, दारू पीकर, नहीं तो सिगरेट पीकर, और बहुत सारे दूसरे जो खराब चीज होता है उन सब के My करके। brothers and sisters, if you want to live more days, please live these bad things that God will give you the more days to live you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग ज्यादा दिन तक बचना चाहते तो ये सारे चीजों से, ये सारे शैतान के कामों से खुद को दूर करके रखना। Because our life is the 70, 18, 19, after that we finish. क्योंकि हमारा जो जीवन है ये 70-80 साल से खत्म हो जाता है। We don't get our life more days on this earth. हम हमेशा के लिए ये हमारा जीवन को नहीं पा सकते, But we get once life in life only. ये सिर्फ हम एक ही बार इस जिंदगी को पाए हैं। So I request you, leave all these bad things which God does not like. इसीलिए मेरे प्यारों में आप सबको ये विनती करना चाहता हूँ, ये सारे बुरे चीजों से खुद को बचा कर रखना। And last thing I want to tell you. और आखिरी चीज ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, What is the price of being a fear of God? परमेश्वर को भय मानने का मूल्य क्या होता है? Proverbs chapter 22 and verse 4. पटकन. नम्रता व परमेश्वराचे भय याचे पारितोषिक धन सन्मान व जीवन होय. The fear of God is the price, humbleness, blessing, honor, and the life only. परमेश्वर को भय मानने से हमको सम्मान मिलता है और हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष आ जाता है। First, when you and me have the fear of God, God can give us the blessing in our family. पहली बात यह है कि जब आप और मैं प्रभु को भय मानकर प्रभु के रास्ते में चलेंगे तो परमेश्वर हमको और हमारे परिवार के ऊपर आशीष दे सकते हैं। You and me don't know about living God. You and me don't know about our Savior Jesus Christ. But when you are living good life on this earth, God can bless you in your family. God can bless you in your work. God can bless you in your business also. अगर हम प्रभु को नहीं जानते और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और फिर भी एक अच्छे जीवन जीते इस पृथ्वी में, तो प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे, हमारे परिवार पर आशीष देंगे, हमारे कामों पर आशीष देंगे और हमारे कामों में जो इनकम हमारा आता है उसमें भी प्रभु आशीष देंगे। Second thing, we get the honor from God and also the humankind. और दूसरा चीज ये है, हम परमेश्वर से और लोगों से भी सम्मान पाते हैं। And third thing, we get the life from Almighty God. और तीसरा चीज ये है, हम परमेश्वर से लंबी उम्र पाते हैं। Life is very important in our life. जिंदगी बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय है हमारे। Bible says, बाइबल इस प्रकार कहता है, God so loved the world that He gave His only Son, that you believe in not should not but have everlasting life.
बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने जगत को इस प्रकार प्रेम किया कि अपने एक लौता बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होकर अनंत जीवन पाएगा। Without Jesus Christ, we cannot go in the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम कभी भी स्वर्ग पे जा नहीं पाएंगे। Without Jesus Christ, we can't get forgiveness of our sin. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम हमारे पापों की क्षमा कोई भी हमें दे नहीं सकता। Without Jesus Christ, don't get the life in our life also. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हमारे जीवन हम कभी भी पा नहीं सकते। There is only one whose name is Jesus who can give us the new life. सिर्फ एक ही जो हमें अनंत जीवन दे सकते, वो उसके नाम है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, without Jesus we cannot go in heaven. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम स्वर्ग तक जा नहीं सकते। Whenever I preach the gospel, I preach to people this word also. जहाँ भी मैं प्रभु के वचन से बातचीत करता हूँ, वहाँ मैं इस वचन को भी कहता हूँ। There are two ways God has kept us front of us. दो रास्ते प्रभु हमारे सामने रखे हैं। One is the heaven, second is the hell. एक स्वर्ग है और एक नरक। How many people want to go in heaven? हम कितने जन स्वर्ग जाना चाहते हैं? हम कितने जन How many स्वर्ग जाना people चाहते हैं? after the death? इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद हम कितने जन स्वर्ग जाना चाहते हैं? How many people want to go in hell? क्योंकि अभी कितने जन हम चाहते हैं नरक को जाने के लिए? नरक को जाने के लिए कितने जन चाहते हैं? I want to tell you about the hell. मैं आप लोगों को नरक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। The hell is very bad things. नरक बहुत एक भयानक जगह है। There is no joy, there is no happiness, there is no anything. वहाँ पर खुशी नहीं, वहाँ पर सुख नहीं, There is only fire and fire. और वहाँ सिर्फ आग ही आग जलता रहता है। Bible says there is only crying, mouthing, weeping and lot of things which is not good for our body. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि नरक में दुख है, कष्ट है, बहुत सारे सताव है, बहुत सारे पीड़ा है वहाँ पर। I want to tell you one example. What is the hell? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ नरक क्या है। There was a man of God whose name was Lazarus. और लाजरस बोलकर एक प्रभु का दास था। He was a poor man. वो बहुत गरीब सा एक आदमी था। And one was the rich man was front of his house. और उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था। What happened? Do you know how many people knows this story? कितने जन ये कहानी को जानते? लाजार और एक धनी व्यक्ति का कितने जन? बाइबल में है ये। Okay. Both are died one day. और एक दिन आ गया, वो दोनों ही मर गए। God took the Lazarus in heaven. और परमेश्वर ने लाजरस को स्वर्ग तक लेके गए। And rich man got put in hell. और ये जो अमीर आदमी था, इसको नरक में डाल दिया गया। The rich man saw the Lazarus is sitting with the Abraham. और इस अमीर आदमी नरक से देख रहे ऊपर की लाजरस अब्राहम के साथ बैठा And the है। rich man was in hell. He was very burning. He was crying. He was mourning about his life. और ये अमीर जो इंसान था, ये नरक पर बहुत रोता था क्योंकि इसको बहुत कष्ट दे रहे थे नरक में। Because the rich man saw that Lazarus is sitting with Abraham. और इस अमीर व्यक्ति ने देखा कि लाजरस अब्राहम की गोद में बैठे हैं। The rich man requested to Abraham, और इस अमीर आदमी ने विनती किया कि अब्राहम को, Father Abraham, हे पिता अब्राहम, please send to the Lazarus at me and he may pour one drop of water in my mouth. हे पिता अब्राहम, कृपा करके लाजरस को भेज दो ताकि वो अपने उंगली में एक बूंद पानी मेरे मुंह पे डाले। Because I am struggling in this fire, I cannot come outside and I cannot go to my family. क्योंकि इस जगह पर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और बहुत यंत्रणा में पाता हूँ। He requested Abraham, Abraham, I have still also 5 brothers. My family is at my home. Send to the Lazarus at my home so that they may not come here in this fireplace. It is very sad. It is very burning place here. और इस अमीर व्यक्ति ने और भी रिक्वेस्ट किया, और भी विनती किया पिता अब्राहम को, हे पिता अब्राहम, लाजरस को मेरे घर पे भेज दो क्योंकि मेरे और भी 5 भाई हैं। मैं नहीं चाहता वो लोग भी इस जगह पर आए और मेरे जैसा इस कष्ट पर रहे। Because the rich man was weeping and crying for his work, what he did on the earth.
क्यों इस अमीर व्यक्ति ने बहुत रो रहा था जो अपने पृथ्वी पर जिंदगी भर किया था उसी के लिए। He requested to Abraham, send to him Lazarus to my father so that they may not come here because I am very suffering in this place. और इसीलिए वो पिता अब्राहम को ये विनती किया, हे पिता अब्राहम, लाजरस को मेरे घर पे भेज दो क्योंकि मेरा और भी 5 भाई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग नरक पे आए बोलकर। What Abraham said? और यहाँ अब्राहम क्या कहा? Abraham said to a rich man, at your brothers and father there are the prophets, pastors, preachers, God's servant. They will tell you and they can hear you. और अब्राहम इस प्रकार इस अमीर व्यक्ति को कहते हैं, तेरे भाई लोगों के साथ, तेरे परिवार लोगों के साथ नबी लोग हैं, पास्टर लोग, पालक लोग, बाइबल है, वो लोग उन लोगों से अगर सुनेंगे तो इस जगह पर नहीं आएंगे। Rich man said, no, 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 no. They will not hear to pastors and any man of God. If you send from heaven, that they will believe. और इस अमीर व्यक्ति इस प्रकार कहता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है, मेरे भाई लोग पास्टर लोगों का बात कभी भी नहीं मानेंगे। अगर यहाँ से कोई मरे हुए आदमी जिंदा होकर अगर मेरे परिवार में जाएंगे तभी वो लोग सुनेंगे। But Abraham said, लेकिन अब्राहम इस प्रकार का है, if they cannot hear of any pastor, if they cannot hear of any man of God, but if anybody who gone from the heaven to earth, but they will not hear, they cannot agree with this. अगर वो लोग कोई पास्टर लोगों का बात नहीं सुनते तब स्वर्ग से कोई जाने से भी वो लोग उसके बात नहीं मानेंगे। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, the hell is a very bad place. नरक बहुत एक भयानक जगह है। This is not joke. ये कोई मजाक की बात नहीं This है, is not time pass. ये कोई टाइम पास की बात नहीं This है, is not it's like the joke. ये कोई मजाक की बात नहीं है। Fire is very bad. और आग सबसे एक खराब चीज होता है। There is only one who can save us. His name is Jesus. और वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है हमें बचा सकते हैं, उसके नाम है प्रभु यीशु When मसीह। the Jesus will come, your name and my name should be written in the book of life. जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तब आप लोगों का और मेरा नाम वहाँ जीवन की किताब पर लिखा हुआ जरूरी होगा। The days are bad on this earth. मेरे प्यारों, इस पृथ्वी का सारे दिन बुरे। So God may remember you in the last day. That's why we should have the fear of God in our life. मेरे प्यारों, प्रभु को भय मानकर चलो ताकि परमेश्वर अंतिम दिनों में आपको और मुझे याद करेंगे। Thank you for hearing the word of God carefully, and thank you for your obedience, which you have heard the carefully God's word. मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना मन ध्यान लगाकर प्रभु के वचन के और ध्यान लगाएं और अच्छा से सुने। इसलिए Because I'm so thankful once again, the Pastor Petrus, the Lord has grown him as well, and from tomorrow the 25 years is going to start. मैं विशेष करके पास्टर पेत्रस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर को उसको आशीष दिए है और कल से वो एक नया 25 years 25वें साल में वो अपना पाँव देने जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Let's pray for him, for his good life and for his ministry, and especially thank for the new partner which will come in future days. और अभी खास करके हम पेत्रुस के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए और उसके सेवकाई के लिए, और खास करके हम प्रार्थना करेंगे उसके, अभी भी हम जानते हैं वो शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, तो हम सब प्रार्थना करेंगे ताकि अच्छा सा एक बीवी उनको मिले। Praise the Lord. Praise the Lord. Because when God created the man, God said, it is not good to be man alone, so somebody should partner with the man. क्योंकि परमेश्वर जब आदम को बना, आदम को अकेला देखकर प्रभु इस प्रकार कहे, जो मनुष्य मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर उसके लिए और एक उसके साथी को बनाए। And I want to tell you that this is the Christmas month, right? और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो महीना चल रहा है ये क्रिसमस का महीना है। How many people celebrate the Christmas month? कितने जन हम क्रिसमस को मनाते, कितने जन मनाते? और सब लोग। Okay, this is the month of Jesus Christ is born again, right? और ये महीना प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का महीना है। There is no written in the Bible that, but just to be celebrated as our Savior Jesus born. बाइबल में उसका तारीख को नहीं लिखा गया, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन समाज हम लोग मानते इस महीने में, इस दिनों में प्रभु का जन्मदिन हुआ। When this Christmas December started, I remember I was last year in the God's country in Israel.
जब ये दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो मैं सोच रहा था पिछले साल इस समय पर मैं इजराइल में प्रभु के देश में था। 10 days I was there. I visited lot of places. I visited lot of things. I enjoyed the God servant where Jesus Christ is grew, where Jesus Christ was crucified, where Jesus Christ was born, where Jesus' body was kept, where Jesus was done the wonderful miracle. I enjoyed the many things there. और मैं वहाँ 10 दिन तक था और तो इन 10 दिनों में मैं बहुत सारे जगह घूमा, खास करके प्रभु यीशु मसीह जहाँ पैदा हुए, जहाँ वो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, जहाँ सेवकाई किए थे, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर को कब्र दिया गया था, ये सारे जगह मैं इन 10 दिनों में घूमा। This is the wonderful place in Israel. और ये बहुत एक अच्छे जगह है इजराइल का। Hope you can pray for us, our ministry and all the things that you will also pray for everything. और आप लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे लिए और हमारे सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। And before cutting the cake and all the celebration, I want to welcome my beloved sisters and Pastor Petrus Bakre by giving garland. केक को काटने से पहले मैं मेरे बहन का बेटा जो हमारे पास्टर पेत्रोस है उसको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। And please, Samson, please.